आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो 9.1 चल रहा था आप सबका हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपके बुक में लिखा हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने डाल दिया है, वो आप नहीं देखे तो पहले उसे देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से वीडियो की लेंथ होती जाती है, कोई बड़ी वीडियो बनने लगती है, क्योंकि आंधी वाला सवाल में 16 मिनट के लगभग वीडियो बना था, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा था। तो मैं तोड़ तोड़ के बनाऊंगा, पर आपको 16 जो क्वेश्चन है वो वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो सीरियल वाइज ही मिलेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को बताने में कितना लंबा वीडियो बनता है, तो उस हिसाब से फिर हम सब देखेंगे। ठीक है, अगर छोटा बनेगा मतलब 5 से 7 मिनट में अगर बन जाएगा तो फिर इस वीडियो में एक और देख लेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो अन्यथा अगले वीडियो में देखेंगे। ये बात आपको क्लियर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन और क्या बोलता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत आसान है। चलिए क्या बोल रहा है उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई वाला एक अधिक ढाल वाला फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन को हम सब समझेंगे कैसे, बिल्कुल आसानी से। देखिए, एक कोई ठेकेदार है, वो एक फिसलन पट्टी लगाता है। ठीक है, एक फिसलन पट्टी लगाता है 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए, 5 वर्ष से कम, जिसकी हाइट क्या है 1.5। फिसलन पट्टी अगर जो लोग नहीं जानते हैं, आप सब देखे होंगे स्कूल सब में लगा रहता है। एक साइड से आप सीढ़ी से चढ़े और दूसरे साइड से नीचे फिसल जाए। ठीक है, वो एक खेलने वाला होता है, तो झूला टाइप, उसी को क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी। एक और फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ठेकेदार, जो कि 5 वर्ष से प्लस यानी 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इसका जो हाइट है वो रहेगा 3 मीटर और इसका हाइट है 1.5 मीटर। यानी इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो 1.5 मीटर के अनुसार बनाएंगे, एक 3 मीटर के अनुसार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं, पहले तो आप लिख लेंगे कि 5 वर्ष से कम, ये वाला क्वेश्चन किससे बना, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। तो मान लेते हैं कि माना ए बी फिसलन पट्टी है। क्या है, फिसलन पट्टी होगा, हाँ फिसलन पट्टी है, ए बी फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कितना बोला गया है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर और वह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ए बी फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर दी गई है, 1.5 मीटर है। ठीक है, तो चलिए ए बी बना लेते हैं फिसलन पट्टी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 1.5 मीटर। ठीक है, और ये है फिसलन पट्टी, यानी जिसपे फिसलेगी। तो ये फिसलन पट्टी, माना ए बी फिसलन पट्टी है, या इसे ये भी लिख सकते हैं कि माना ए बी फिसलन पट्टी की सीढ़ी है। ठीक है, सीढ़ी ही तो इसे बोलेंगे, और ये फिसलन पट्टी, तो फिसलन पट्टी की सीढ़ी भी लिख सकते हैं, या वही लिख देते हैं, माना ए बी फिसलन पट्टी की सीढ़ी है। आखिर चढ़ेगा कैसे, सीढ़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 1.5 मीटर है। ठीक है, तो ये सी हो गया, तथा एसी क्या है, एसी जो है वो है फिसलन पट्टी जिसमें फिसलेगा बच्चा सब। ठीक है, फिसलन पट्टी, तो एसी है फिसलन पट्टी जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए, फिसलन पट्टी के निचले बिंदु से, ठीक है, फिसलन ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, फिसलन पट्टी के निचले बिंदु क्या है, निचले बिंदु यानी निचले बिंदु क्या है, सी, निचले बिंदु सी से
सी से फिसलन पट्टी के शीर्ष बिंदु, फिसलन पट्टी के शीर्ष बिंदु, शीर्ष मतलब ऊंचा होता है, ठीक है। तो शीर्ष बिंदु ए का उन्नयन कोण, ए का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? यहां से यहां तक 30 डिग्री है। कितने डिग्री? 30। तो मान लेते हैं ए बी फिसलन पट्टी की सीढ़ी है, ये सीढ़ी हो गया जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर दी गई थी। एसी फिसलन पट्टी है जिसमें बच्चा सब ससरेगा यानी फिसलेगा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। फिसलन पट्टी के निचले बिंदु सी से फिसलन पट्टी के शीर्ष बिंदु, यानी सी से फिसलन पट्टी के शीर्ष बिंदु ए का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। हमको क्या निकालना है? एसी की आखिर फिसलन पट्टी कितना चौड़ा है, मतलब कितना उसका दूरी है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। तो चलिए एसी निकालना है, यानी आपके पास पी दिया हुआ है, आपको एच निकालना है। तो बताइए पी और एच किस में होता है? तो सिंपल सा बात है, आप बोलेंगे साइन ने तो कोसेक में। तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में साइन कितना डिग्री ले लेंगे? 30 डिग्री बराबर पी बाय एच, यही तो होता है। तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। पी क्या है? तो इसका पी कौन होगा? ए बी और एच कितना दिया हुआ है? कर्व ए और सी, कितना ऊंचा फिसलन पट्टी है वही तो निकालना है हम सबको। तो एच हो गया ए सी, जिसको बोलते हैं कर्व, ठीक है, इस एच को क्या बोलते हैं? कर्व। तो ए सी गुना एक, पहले इसे उतार ले, ए बी दिया गया है, तो ए बी कितना है? 1.5, तो ये हो गया 1.5। ए सी हमको निकालना था, तो ए सी गुना 1 करेंगे तो ए सी हो जाएगा, और 1.5 गुना 2 करेंगे तो आप सबको पता है 3 हो जाता है, 3.0, यानी इसे कटाएंगे तो ए सी बराबर, यानी फिसलन पट्टी बराबर कितना निकल गया? 3 मीटर। यानी ये सीढ़ी 1.5 मीटर की है, और फिसलन पट्टी जो बच्चा ससरेगा यानी बच्चा जो फिसलेगा वो 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए ये कितनी बड़ी बनाई गई है? तो 3 मीटर बनाई गई। इसी के तर्ज पे दूसरा है, ठीक है, इसी के तर्ज पे सेम, कुछ नहीं करना है। तो आप जैसे उसे पहले आप उतार लें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो उतार लिए होंगे, या स्क्रीनशॉट आप ले लें, या वीडियो पॉज करके पहले उतार लें, ठीक है। तो एक बार 1 मिनट एक झलक देख लें, ठीक है। आई होप कि शायद देख लिए होंगे। चलिए अब बताता हूं मैं आगे। जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बदले में अब लिख देना 5 वर्ष से अधिक उम्र, ठीक है। ये दूसरा लाइन में बनाना स्टार्ट कर दिया हूं, ठीक है। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए मान लेते हैं इसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। क्या? ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। और ये जो है 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए क्या बताया गया है? वो ठेकेदार बोला कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए 1.5 मीटर रहेगा, और अधिक उम्र वाले के लिए कितना मीटर रहेगा? तो 3 मीटर रहेगा। तो ये हो गया आप 3, और जब ये 3 होगा तो ये 30 ना बन के कितना बन गया? देखिए यहाँ पे 60 डिग्री बन गया। तो चेंजेस तो हुआ, बस P फिर से दिया गया है, H फिर से निकालना है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं, माना ए बी फिसलन पट्टी की सीढ़ी है, तो पिछले क्वेश्चन में माने थे, यानी इसी का पहला वाला में। तो अब क्या मानेंगे? फिसलन पट्टी। माना डी ई फिसलन पट्टी की सीढ़ी है, माना डी ई फिसलन पट्टी की सीढ़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर दी गई है? तो 3 मीटर है, 3 मीटर दी गई। तथा डी एफ क्या है? डीएफ फिसलन पट्टी है। क्या है? डीएफ फिसलन पट्टी है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। फिसलन पट्टी के निचले बिंदु, यानी फिसलन पट्टी के निचले बिंदु सी ना होके क्या हो जाएगा? इस बार एफ हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस कर दिया मैंने। एफ से फिसलन पट्टी के शीर्ष बिंदु ए तो यहाँ है नहीं, तो क्या है? डी। डी का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 60। तो कुछ भी नहीं किए, क्या क्या चेंजेस किए? वहां ए बी सी था, यहाँ डी ई एफ आ गया। पिछले क्वेश्चन में 1.5 था, इसी सवाल का पिछले क्वेश्चन में 1.5 था, इस क्वेश्चन में 3 आ गया। 30 के जगह पे 60 आ गया। अब क्या मान लिए? माना डी फिसलन पट्टी की सीढ़ी है, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तथा डीएफ फिसलन पट्टी है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। फिसलन पट्टी के निचले बिंदु, ये देखिए निचले बिंदु एफ से फिसलन पट्टी के शीर्ष बिंदु डी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज अब क्या हो जाएगा? डी ई एफ में ई के जगह पे 90 डिग्री है, तो इसे आप बीच में लिखेंगे। तो समकोण त्रिभुज डी ई एफ में साइन 30 के ना जगह होकर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और इसे तो प्रॉपर मिटाया जाएगा,
तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आप सबको पता होगा, √3/2। ठीक है, पी कितना दिया गया है, पी खोजते हैं तो डी को पी बोलेंगे इस सवाल में। एच कितना दिया गया है, तो एच हो गया डी और एफ। क्या हो गया, डी और एफ। ठीक है, चलिए √3/2 मैंने लिख दिया। डी का वैल्यू दिया गया है 3 मीटर है, लिख देंगे। डी एफ का वैल्यू पता नहीं, वही तो निकालना है। ठीक है, तो डी एफ गुना √3 हो गया डी एफ √3, और 3 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 6। तो डी एफ बराबर हो गया 6, और ये गुना में है तो इस पर आके क्या हो जाएगा, भाग। ऊपर गुना करेंगे √3 से, नीचे गुना करवे √3 से। ठीक है, तो 6 गुना √3 हो जाएगा √3, और √3 गुना √3 होता है 3, और 3 गुना 2 करेंगे, 3 से 2 बार में 6 कट गया, तो यानी 2√3 मीटर। तो डीएफ बराबर हो गया 2√3 मीटर। यही हो गया आपका आंसर दूसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 2√3 मीटर। तो इसमें 2 सवाल थे, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जिसका कितना निकला था फिसलन पट्टी 3 मीटर, इसमें मैंने बदलाव किया। और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए कितना निकला, 2√3 मीटर। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, जो कि उतने महत्वपूर्ण है नहीं, पर आपको सीखना है, हर एक सवाल आपको करके जाना है। इसके बाद वाला सवाल महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा, आप इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मैं चौथे नंबर क्वेश्चन में आपसे रूबरू होता हूं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और छोटा सा क्वेश्चन है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। मान लेते हैं कि ये मीनार है। ठीक है, मान लेते हैं बीसी मीनार है। क्या है, बीसी मीनार। तो सीधा लिखिए, बीसी एक मीनार है, बीसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। सीधा बोल रहा है ना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, एक ए है, क्या है, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु ए हो गया। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी निचले यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी गई है, 30 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 30 मीटर। बाकी इसे तो मिलाएंगे तो समकोण तो बन ही जाएगा। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना, तो भूमि के बिंदु ए से, भूमि के बिंदु क्या लिखेंगे, भूमि के बिंदु ए से मीनार के शीर्ष बिंदु, मीनार के शीर्ष बिंदु बी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो बीसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। भूमि के बिंदु ए से मीनार के शीर्ष बिंदु बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तथा भूमि के बिंदु ए से, भूमि के लिए इधर लिख देते हैं, भूमि के बिंदु ए से मीनार के निचले बिंदु भूमि के बिंदु ए से मीनार के निचले बिंदु सी की दूरी, निचले बिंदु का मतलब 5 बिंदु हुआ जो कि 30 मीटर है। तो भूमि के बिंदु ए से मीनार के निचले बिंदु सी की दूरी 30 मीटर है, 30 मीटर है। ठीक है, तथा एंगल कौन सा बन रहा है, तो CAB या BAC कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल BAC बराबर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं। हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, यानी ये निकालना है।
ये दिया गया है P और ये दिया गया है B। तो बताइए P और B किस में होता है? तो 2A में होता है, या तो tan में होता है या तो cot में होता है, ठीक है। तो tan और cot तो कोई भी यूज कर सकते हैं, चलिए tan ही यूज कर लेते हैं, इजी पड़ता है। तो समकोण त्रिभुज BCA में tan कितना डिग्री दिया हुआ है? tan 30 डिग्री बराबर P/B, यही सूत्र होता है, tan थीटा बराबर P/B। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। P का वैल्यू कितना दिया गया है? P का वैल्यू पता नहीं, BC दिया गया है तो BC दे देंगे क्योंकि यही तो निकालना है। B आधार कितना दिया गया है? 30 मीटर। AC दिया गया है कि नहीं? 30 मीटर। तो पहले तो B का मतलब क्या हुआ? AC, यही तो B है, AC हो गया 1/√3 बराबर BC का वैल्यू कितना दिया गया है? तो BC का वैल्यू पता नहीं, यही तो निकालना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। AC का वैल्यू 30 दिया गया है, ठीक है, 30 हो गया। BC गुना √3, BC √3 और 30 गुना 1 करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। तो BC बराबर हो गया 30 और ये गुना में है तो इस पर आके क्या हो जाएगा? भाग, गुना हो गया √3 बटे हो गया √3, क्योंकि ये क्या कर रहा है? हर का परिमेयकरण। चलिए इधर कर देते हैं, BC बराबर 30 बटे √3, ऊपर गुना √3 से, नीचे गुना √3 से, ठीक है। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है वैसा संख्या जो रूट में है ऊपर भी उतने से गुना कीजिए और जो ऊपर देंगे वो नीचे लिख देंगे, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो 30 गुना √3 हो जाएगा 30 √3 और √3 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा √9। तो 30 √3 और √9 का वर्गमूल कितना निकलता है? 3 निकलता है और 3 को ऐसे कटा दें तो 10 हो जाएगा। तो 10 गुना √3 तो 10 √3 मीटर। ये क्या निकल गया? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार यहाँ पे देखिए दीर्घी का नहीं हो, मीनार में हंसी का, ठीक है। चलिए तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकल गई? तो आप सबका बच्चों निकल गया 10 √3 मीटर। तो यही हो गया आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछ भी सकता है। तो ये था सवाल। भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से देखा यहाँ तो ये कितना बना? 30 डिग्री। तो BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। बोल तो रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो भूमि के बिंदु A से शीर्ष बिंदु B का उन्नयन कोण 30 है। भूमि के बिंदु A से मीनार के निचले बिंदु C की दूरी 30 मीटर है। एंगल BAC A बराबर 30 दिया हुआ है तो A बराबर 30 हो गया। समकोण त्रिभुज BCA में C के जगह पे 90 है, इसलिए यहाँ पे C बीच में आया, ठीक है। तो tan 30 बराबर P/B। अब tan ही क्यों लिए? क्योंकि हमको ये निकालना है मीनार ही तो निकालना है। मीनार मेरा क्या है? BC है, यानी ये निकालना P है और दिया B है। तो इसी कारण से P और B किस में होता है? तो tan में होता है या cot में होता है, तो हमने tan ले लिया। tan डिग्री जितना है उतने देंगे, तो tan 30 बराबर P/B। इसके अनुसार सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 √3 मीटर, ठीक है। सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। BC गुना √3, BC √3 हुआ, कोना कोनी गुना होता है, 30 गुना 1 करेंगे 30 होगा, ये गुना में है तो इस साइड आके भाग हो गया। अब हर का परिमेयकरण जो रूट में है उसे ऊपर देंगे और उतना जो ऊपर लिखेंगे वो नीचे देंगे, ठीक है। तो 30 गुना √3 30 √3 गुना √3 √9, 9 का निकल गया 3 से कटाएंगे तो आपका 10 √3 मीटर। यही हो गया मीनार की ऊंचाई। तो इस वीडियो में हम सब देखे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आगे हम सब फिर देखेंगे आगे 5, 6, 7। तो 16 क्वेश्चन है, उसको देख लेना एक सीरियल वाइज में। उसके बाद ही मैं BPSC का टॉपिक फिर से डालना शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक अभी बचा हुआ है और 12 फरवरी आपका टेंटेटिव डेट है BPSC के एग्जाम का। उससे पहले लगभग मैं कोशिश करूंगा सारा वीडियो आपका डाल दूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।